अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट, इंडिया की अपडेट और कुछ हमारे भाइयों के ज़रूरी सवाल हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। सऊदी अरब के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जो भी अपडेट्स वगैरह होती है या कोई जॉब से रिलेटेड या कोई जानकारी होती है सऊदी या गल्फ़ के लिए, तो हम आपको यहाँ पर शेयर करते हैं। आइए जानते हैं सऊदी अरब की अपडेट। आपको मैं उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे जो भाई हैं, इंडियन भाई, पाकिस्तानी, नेपाली, जो भी गैर मुल्की अजनबी भाई सऊदी अरब में काम करते हैं, जिनके पास में इकामा नहीं है, कंपनी से भागे हुए हैं, कफ़ील से भागे हुए हैं, कफ़ील सैलरी नहीं देता है, इस तरीके के बहुत तरीके के मसले हैं जिस वजह से बहुत सारे लोग अपने अपने काम से भागे होते हैं और कहीं और काम करते होते हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको अवेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने जो आप मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ तो सऊदी अरब में बोला गया है कि पिछले हफ्ते मतलब 5 जनवरी तक का ये रिपोर्ट आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। लगभग 13,000 से भी ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं यहाँ पे, जिनमें किसी के पास इकामा नहीं है, किसी के पास कपिल से भागे हुए हैं, किसी के पास जो काम आप कर रहे थे वो काम आपके इकामा पे लिखा नहीं था, आप कोई और काम कर रहे थे। इससे रिलेटेड बहुत सारा केस है। यहाँ पे हमारे हिंदी भाई भी हैं, तो यहाँ पर मैं वो इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। जितने भी प्रवासी भाई हैं, आप लोग अगर परेशानी में रहते हैं तो आप लोग इंडियन एम्बेसी से हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप तरहील के ज़रिए आप इंडिया आ सकते हैं। वहाँ से आप सऊदी अरब से अपने घर पहुँच सकते हैं। हालांकि ये लोग पकड़ते हैं तो आपको घर ही भेजते हैं, लेकिन कितना टाइम लगता है कोई पता नहीं है। बाद में ये भी प्रॉब्लम है कि आप पर जुर्माना भी भारी लगा देते हैं। तो इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? आप कमाने के लिए जाते हैं वहाँ पर कि इतना पैसा। अब आप सोच रहे हैं कि चलो आज तो यार कोई बात नहीं, कामा नहीं है तो क्या हो गया, कमा तो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब होगा देख लेंगे। लेकिन जब होगा देख लेंगे, उस टाइम में आपके घर पे क्या मुसीबत है वो तो आपको नहीं पता ना, वो तो ऊपर वाले को पता है। तो अपना अपना ख्याल रखिए। हमारे रोज़ाना भाई लोग पकड़े जाते हैं, सच में बता रहा हूँ, रोज़ पकड़े जाते हैं। अगली अपडेट है, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो। ये इसमें लिखा हुआ है कि जैसा कि मैंने कहा था कि कंपनी में बहुत सारे कंपनी के जो घर सब होते हैं वो एक एक घर में 8-8 लोग रहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की तीसरी लहर सऊदी अरब में आ चुकी है और केस निकल रहे हैं। हालांकि घबराने की कोई बात है नहीं, लेकिन आज की रिपोर्ट भी डेंजर है, मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो इन सभी लोगों का जो भी जिद्दा में, रियाद में, मक्का में, कहीं पे भी कंपनी में काम करते हैं, तो अपना अपना एहतियात बरत के रहें। अगर आप एक रूम में रहते हैं, 8 आदमी एक रूम में है, मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, कंपनी वही है ना, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अपना हिफाजत रखिए और मास्क लगा कर रहिए, क्योंकि कोई पता नहीं होता। और देखिए, एक रूम में जो हम 8 आदमी रहते हैं तो अपना सेफ्टी अपने हाथ में। जितने भी रूम वाले हैं, कोई बाहर जाता तो मास्क लगा करके जाए, बाहर से ही हाथ वाथ धो कर के आए, क्योंकि एक आदमी को भी अगर हो गया ना तो सबको हो जाएगा। तो सऊदी अरब में जो है चेकिंग हुआ है, चेकिंग में लगभग 600 से ज़्यादा प्रवासी भाई को फ़ाइन आया है। ये फ़ाइन पता क्या चीज़ का है? बहुत सारे लोग कंपनी में रह करके एक्स्ट्रा बिजनेस करते हैं, गुटखा बेचना, आपको पता है ना, तंबाकू बेचना अच्छी बात नहीं है। तो कंपनी के रह करके साइड बिजनेस करते हैं। हमारे भी रिलेशन वाले करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, करते हैं, लेकिन सेफ़ रह करके कीजिए। और सऊदी अरब के नगर पालिका वाले लोग जाके चेक कर रहे हैं सऊदी अरब के जितने भी कंपनी वाले घर हैं कि कहीं पर कोई जो है कोरोना का नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। क्योंकि पिछले साल कोरोना जो ज़्यादा फैला था वो गैर मुल्की जो अजनबी लोग काम करते थे कंपनी में से ही ज़्यादातर केस निकले थे, समझ गए। इसके लिए हिफाजत के लिए, ताकि कोरोना ज़्यादा फैले ना, इस वजह से ये लोग सबको अलग अलग कर रहे हैं और कंपनी वाले लोगों पर चालान भी कर रहे हैं, ताकि आप लोग रूम अच्छा दीजिए। अगले अपडेट में आपको शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की कोरोना की। तो आज है 8 जनवरी और आज 3068 केस निकले हैं, कल से कम है। 793 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन क्रिटिकल केस, नाजुक केस की हालत थोड़ा ज़्यादा है, 134 है, 2 लोग इंतकाल किए हैं। ये है आज की रिपोर्ट। लेकिन क्रिटिकल केस यहाँ पर बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्रिटिकल केस बढ़ गए तो ये लोग लॉकडाउन लगा देंगे। मैं बार बार रोज़ाना इस बात को मेंशन कर देता हूँ कि सऊदी के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कुछ भी हो जाए, केस दिन पर दिन बढ़ता रहेगा, लेकिन हम लॉकडाउन, कर्फ्यू ऐसा कुछ भी नहीं लगाने वाले। बस हम एक बात कहना चाहते हैं आपसे, आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ओमिक्रॉन लगभग किसी को भी हो सकता है, क्योंकि ये आंखों से फैलता है। और ओमिक्रॉन होने के बाद ये नहीं है कि आपको घबरा जाना है कि यार बीमारी हो गया। जिन लोगों ने कोरोना की बूस्टर डोज तक लगा ली है, 3 दवा आपने लगा ली है, अगर आपको ओमिक्रॉन वगैरह हो जाता है या कोरोना हो जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जल्द से जल्द
सेहतयाब हो जाएंगे, जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाई है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल आली ने कहा है कि यह भी बताया कि ओमिक्रॉन से बचने और इससे होने वाली गंभीर परेशानी से आप छुटकारा पा सकते हैं, जिसके लिए आपको बूस्टर डोज लगानी बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब में हैं आप तो। जिन लोगों ने कोरोना की 2 दवा ले ली है उन लोगों को नया वायरस हो, ये जो ओमिक्रॉन या कोरोना वायरस नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने नहीं लिया उन्हीं को हो रहा है। तो यहाँ पर ओमिक्रॉन में लगभग बुजुर्ग लोग थोड़ा ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों ने दवा लगा ली है उनको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। लॉकडाउन नहीं होगा, बेफिक्र रहिए, अपना अपना ख्याल रखिए। और अगर आप मास्क नहीं लगा कर जाएंगे तो 1000 रियाल का जुर्माना है। मास्क यहाँ तक रहेगा तो 1000 रियाल का जुर्माना है। दूरी मेंटेन नहीं करेंगे तो 1000 रियाल का जुर्माना है। अगर आप टेम्परेचर जांच नहीं कराएंगे तो 1000 रियाल का जुर्माना है। दोस्तों के साथ चौक जैसे है ना, आपका घर और बाहर 4-5 आदमी लगा करके बैठ के मजरा बना लेते हैं, मतलब जमावड़ा कर लेते हैं, या चौक पे आप पानी वानी खाने जाते हैं मार्केट में कहीं भी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पे खड़े हैं ना, सभी लोगों को फ़ाइन आएगा 1000 रियाल का, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। क्योंकि नियम कानून आप लोग तोड़ेंगे तो फ़ाइन भी आप लोगों को ही आएगा। फिर बाद में कहो जावेद भाई फ़ाइन आ गया, समझ रहे मेरी बात। तो अपना अपना ख्याल रखिए। अगली अपडेट अब मैं शेयर करूँगा इंडिया की। आज की रिपोर्ट कल से हाई है, मैंने कहा था ना कल की, पक्का कल 1.5 लाख केस आएगा। तो आपके सामने मैं ANI की रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। तो आज आपको 1,41,986 केस आए हैं, जिनमें से 40,895 लोग ठीक हुए हैं। और यहाँ पे एक्टिव केस भी लगभग 4,72,169 हो गए हैं। एक्टिव केस फिर से बढ़ गया है। और ओमिक्रॉन भी 3000 से ऊपर ही है, ऊपर, ठीक है। कल तो 3000 मैंने कहा था, लेकिन आज 3000 से भी ऊपर है। तो कोरोना की रिपोर्ट यह है। इंडिया में अभी हालात ठीक है। इलेक्शन भी देखिए, फरवरी मार्च में रिजल्ट आएगा यूपी। आज जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, दिल्ली में लॉकडाउन है, तो टैक्सी उबर हर कुछ चल रहा है, कुछ बंद नहीं है। और एयरपोर्ट पे आपको कोई परेशानी नहीं है। आप कहीं से भी आ रहे हैं, किसी भी गल्फ देशों से एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बोलूँगा, अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं, किसी भी एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, तो आप 800-1000 रुपये अपने जेब में रखिए, इंडियन रुपीज़, आपके काम आएगा। क्या पता 400-500 एयरपोर्ट पे काम पड़ जाए। कभी कभी हमें रैपिड टेस्ट भी कराना पड़ता है एयरपोर्ट पे, ठीक है। अगर हमने वैक्सीन लगा रखी है, वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाने के बावजूद भी वो लोग बोलते नहीं हमें रैपिड टेस्ट करना होगा, तो आपको पैसा देना होगा। तो इस पर हम बहस नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग अपने देश की सेफ्टी की बात है। आप एक हैं, एक की वजह से सभी लोगों को हो जाए तो समझ रहे हो ना। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब ये थी कुछ इंडिया और सऊदी की न्यूज़। अब हमारे कुछ भाई हैं जिनका सवाल बहुत ज़रूरी है। जावेद भाई, सऊदी अरब का वीज़ा कितना साल में लग जाता है? 21 साल से आपकी एज ऊपर होगी तो सऊदी अरब का वीज़ा लग जाएगा, ठीक है। जावेद भाई, एयरपोर्ट पर क्या एयरपोर्ट के अंदर कोई टेस्ट भी होता है सऊदी ट्रैवल के लिए? तो सऊदी अरब से आप आ रहे हैं तो आपके पास एयर सुविधा आपका फॉर्म में भर लिया होगा आपने, आपके पास में फ़ोटोकॉपी भी होगा, आपके पास PCR टेस्ट का रिपोर्ट होगा, आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट होगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। जैसा कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट पे हो सकता है तो आपको रैपिड टेस्ट कराए, ठीक है, बस 400-800 रुपये आपका लगेगा एयरपोर्ट पे। नसीब आपका, लग गया तो आपका, नहीं लगा तो आपका, ठीक है। बाकी कोई रोक टोक नहीं है। हमारे एक भाई हैं जिनका कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी बात मिक्स हो जाएगी। कितने सारे लोग पिछले साल छुट्टी आए थे कोरोना के टाइम में और वो फंस गए थे यहाँ इंडिया में। अब उनका कफील या उनका कंपनी वाला उनको वीज़ा इशू कर रहा है, तो क्या हम उस वीज़ा पे जा सकते हैं? क्योंकि हमारा छुट्टी ख़त्म हो गया था, हमारा इकामा एक्सपायर हो गया था। तो क्या हम 3 साल बैन रहेंगे, या हमारा कफील जो है, जो पहले से है, या जो हमारा कंपनी वाला है वो वीज़ा भेजता है, तो क्या हम जा सकेंगे? देखिए, अभी मैं छुट्टी आया सऊदी अरब से और मैं नहीं जाऊँगा, मतलब 3 साल बैन हो गया। लेकिन मेरा कफील मुझे अगर बुलाना चाहे तो जब वो वीज़ा जारी कर दे, जब वो वीज़ा भेज दे, मैं कभी भी किसी भी वक्त जा सकता हूँ। किसके पास? जो वीज़ा जहाँ पर मैं पहले काम करता था उसी के पास, सेम टू सेम, कंपनी में भी सेम है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप अगर उस कंपनी में काम करते थे तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है पेपर वर्क में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है, बेशक आप जा सकते हैं, ठीक है। चैनल बनाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे तो देख ही रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। एक बात, इस चैनल पे मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने कहा था गाली के रिलेटेड, हमारे बहुत सारे भाई मुझे गाली देते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा जावेद भाई उस सब ऐसा कमेंट पर ध्यान मत दिया करो। मैं सच में ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन कभी कभी देना पड़ जाता है, जो तकलीफ़ होती है।
चलिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक कर देना।